बात लगी कि बहती नदियां ही साफ कहलाई, तो हमें भी बस प्रेम में बहते जाना है। बहुत सारे गड्ढे भी आएंगे मैं मेरे के, पर हमें सबको पार करते जाना है। तो सच में लगता है कैसे गुरु के प्रेम में ये दिल बहता जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। यम गुरु जी। अभी गुरु जी ने ये भी बोला कि रोज तुम्हारा निश्चय ऊंचा होता जाए, और बोला कि रोज उमंग उत्साह प्रेम बढ़ता जाए। तो एकदम मन में आया बड़ी स्लो स्पीड है, तभी गुरु जी कहते हैं, मन में आया विचार, अपने ऊपर दृष्टि गई कि बहुत स्लो स्पीड है ये सब, इस सब की ना उमंग उत्साह प्रेम बढ़ता जाए। फिर गुरु जी तुरंत बोलते हैं कछुआ भी तो धीरे धीरे चलता रहा था, तो वो मंजिल पे पहुंच गया है। अच्छा, अपने मतलब की बात पकड़ ली, गलत बात। लगता तो है स्पीड बढ़नी चाहिए। साफ बोलो तो आगे बढ़ो। हरिओम गुरु जी, मैं पहली बार आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बहुत शांति हुई दिल को, बहुत ही अच्छा लगा। हरिओम भगवान जी, अच्छा लगा ना कि गुरु जी कह रहे थे अपने मन के ऊपर गुरु को रख लो, और हमारे मन के ऊपर आप हो गुरु जी। हरिओम भगवान जी। अभी गुरु जी बोल रहे थे ना तुम्हारा उमंग उत्साह प्यार दिन ब दिन बढ़ना चाहिए। तो ये उमंग उत्साह जो है, हम जैसे डेली कहते हैं ना, तुम सो जाते हो तुम्हें नींद आ जाती है, तुम सत्संग नहीं जाते हो, डेली तुम्हारा सत्संग होना चाहिए, समय समय पर यहाँ पे आना चाहिए गुरु के पास चार्जिंग पावर लेने के लिए। तो सच बात है, चार्जिंग पावर आप ही से मिलती है, उमंग और उत्साह की। बहुत थैंक्स है, बहुत आपका प्यार बहुत सारा लेकर जा रहे हैं आज। हरिओम भगवान जी, बहुत अच्छी बात लग रही थी। गुरु जी भी बोल रहे थे, कह रहे थे दुकान, कपड़े की दुकानें भी बहुत हैं और जनरल स्टोर भी बहुत हैं, पर ज्ञान का स्टोर तो कहीं नहीं है। पर भगवान जी, आपने ज्ञान का स्टोर बनाया है और हमें इसी ज्ञान के स्टोर में रहना है, बस आपके प्यार में ही रहना है। और 2-3 दिन से जब आए हैं तब से यही लग रहा है बस कि आपके प्यार में ही डूबे रहे, तभी मान अपमान दुख सुख सभी से ऊपर हो पाएंगे। और आपका बहुत प्यार लेके जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्राने भगवान जी, बहुत बहुत थैंक्स आपके। हरिओम गुरु जी। स्वार्थ शब्द से लगता है ना, स्वार्थ का मतलब क्या समझते? स्वार्थ का मतलब क्या है? पहले स्वार्थ का अर्थ तो समझो, क्या होता है? समझ में आएगा? चल, पॉइंट क्या अच्छा लगा? पॉइंट ये अच्छा लगा, बहेलिया जैसे कबूतर जो थे रटते रहे कि आएगा, हम नहीं फंसेंगे, हम नहीं फंसेंगे, तो ये लग रहा है कि फंसे नहीं हो माया में। आप ही करेंगे जो फंसे नहीं, और बार बार जल्दी ही यहाँ आते रहे, आप बुलाते रहे। हरिओम। रखो और हमेशा अपने पास गुरु का पैरा रखो। तो लग रहा था भगवान आपका पैरा हमेशा ही रहे, ज्ञान का प्रेम का, बहुत आपका बहुत प्रेम लेके जा रहे हैं माइक से। हरिओम भगवान जी, बहुत अच्छा लगता है, आपके साथ से ही प्यार है। और बस भगवान की जो अमानत जो भी है हमारे पास, वो सब भगवान की अमानत समझे। बस आप ही के प्यार में पलते रहे। बहुत बहुत थैंक्स। भगवान जी। अच्छा लगा कि संकल्प विकल्प इसीलिए चलते हैं क्योंकि हमें अपनी प्रारब्ध पर विश्वास नहीं है। उस पर विश्वास बढ़ता जाएगा तो ये शांत हो जाएगा। हरिओम भगवान जी, ये वाला पॉइंट अच्छा लगा। मतलब वो 20,000 रुपये लेने गया किसी के पास, तो देख रहा था उसे सांप ने काट लिया था, तो उसने मतलब वहीं गड्ढा खोदा और काट दिया, मतलब बिल्कुल रोया नहीं। तो मतलब ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा लगा। पहले हम भी ऐसे ही थे भगवान जी, अब बहुत शुक्राने आपके, आप संभाल रहे हो अंदर से, बहुत बहुत शुक्राने। हरिओम भगवान जी। भगवान जी, वो कछुआ और खरगोश वाली बात बहुत अच्छी लगी।
हरिओम भगवान जी। गुरु जी ने बताया जड़ और चेतन के बारे में। ज्ञानी जड़ और चेतन से प्यार करता है और अपने भाव में रहता है। हरिओम दीदी, अभी गुरुजी ने बोला कि उन्हें 3 गलतियां की हैं। पहले जन्म, दूसरा शादी, तीसरे बच्चे। 3 वाले कौन कौन से हैं? सारे ही हैं। हरिओम भगवान जी। आज बड़ा अच्छा भगवान जी ने गुरु जी ने बताया कि मैं निश्चय पक्का करूं। और दूसरा प्रश्न है कि हम जीते जी कैसे मरे, ये क्लियर कर देना था। अच्छा, 12वें अध्याय का 13वां-14वां श्लोक चल रहा। अपने भक्तों के लक्षण बता रहे हैं और जिनमें ये लक्षण है उसके लिए क्या कह रहे हैं, वो मुझे प्रिय है। हर व्यक्ति चाहता है भगवान के प्रिय बने। बोलते प्रियता का तो गुण है, स्वभाव है। और भगवान अगर ये आप प्रिय बनेंगे तब तो हमारे न्यारे हैं। जितने भी भक्त हुए हैं भगवान के प्रिय हैं, पर उसके लिए हमें ये क्वालिटीज लानी है, तभी हम भगवान की प्रियता प्राप्त कर सकेंगे। तब हम भक्त कहलाने के लायक हैं, नहीं तो भक्ति भी नहीं है। भक्त साधारण चीज नहीं है। जो भक्त बना उसने भगवान को पा लिया। आज चलेगा क्षमावान, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला। क्षमा, क्षमा बहुत बड़ा गुण है। बहुत मुश्किल होता है क्षमा करना। क्षमा वो भी कौन है जो हमसे अपराध करे, कोई हमसे गलत व्यवहार करे, हमारे विपरीत कोई बात करे और उसमें हम सक्षम होते हुए भी हम उसका बदला ले सकते हैं। हमारे में सामर्थ्य है। एक तो जो है, कमजोर है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, पर सक्षम होते हुए भी वो क्षमा करते, वो है क्षमावान। अब कुछ कर नहीं पाए तो छोड़ दिया, वो क्षमा नहीं है। हमने नहीं देखा। कितनी बार वाला दृष्टांत हम बताते हैं कि एक व्यक्ति बाजार में घूम रहा था, अचानक ही किसी ने उसको शिकायत की और तुम्हारे घर में ना व्यक्ति है, तुम्हारी पत्नी के साथ बैठा है। उसको बहुत गुस्सा आया, मेरे घर में मेरी अनुपस्थिति में क्यों चला गया। उसने डंडा उठाया, कहता अभी उसको मैं मार के भगाता हूं, मार के भगाता हूं। और गुस्से में वो टमाता हुआ अंदर गया और जोर से धक्का देकर उसने दरवाजा खोला। और जब दरवाजा खोला तो वहां क्या दिखता है, एक बहुत लंबा चौड़ा पहलवान बैठा है। कहता अगर इसको मैंने डंडा मारा तो पलट के मेरी हालत खराब कर देगा। तो क्या हुआ, तो सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। अरे अब आप कहाँ से आए, कितने दिनों बाद पधारे हैं, बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, चाय वाय पिलाओ इनको। इसको क्षमा नहीं बोलते, इसको क्षमा बोलेंगे नहीं। सक्षम होते हुए, अगर सक्षम होता उसके बाद माफ कर दे। अपने आगे पहलवान को देखा तो नीचे हो गया, सोचेंगे हमने माफ कर दिया इसको, ये माफी नहीं है। क्या कह रहे, सक्षम होते हुए भी। ये बहुत बड़ी चीज है, बड़ा
बड़ों को क्या चाहिए? छोटों का अपराध क्षमा करें। कहा गया है शास्त्रों में, हम क्षमा कर सकें। ये गुण अपने अंदर क्षमा का धारण, और क्षमा करते ही आपके अंदर भीतर एक बहुत शांति का अनुभव होगा। अंदर यदि क्षमा नहीं करते तो मन उबलता रहता है, उलझता रहता है, कुछ ना कुछ उसी के साथ, उस कृत्य के साथ, उस व्यक्ति के साथ हमारी जुड़न हो जाती है। और यहाँ पे तो जुड़ना हमें परमात्मा से है, ईश्वर से है। तो क्यों हम अपने आसपास ऐसा माहौल बना के रखें जहां आपने क्षमा किया, किसी को माफ किया, आप बरी हो जाओगे, शांति आ जाएगी। तो भक्त क्या करता है? क्षमा करके अपने को क्या कर देता है? परमात्मा की याद में लीन रहता है, वो भक्त हो जाएगा। और भक्ति में लीन वाला ये सब बातें याद नहीं करेगा। याद होते हुए भी क्या करेगा? छोड़ दिया, अपराध को क्षमा कर दिया, मतलब अभय दे दिया। अब वो मतलब भक्तों से कोई डरता नहीं है। आपसे यदि कोई डर रहा है तो ये भी आपसे क्या है? अभयता देने वाला। हम किसी को यदि डरा के धमका के रखेंगे, बड़ा डर लग रहा है, नहीं। भक्त क्या होता है? माफ कर देता है तो सब उसके मित्र बन जाते हैं, अपने बन जाते हैं। क्षमावान, भगवान के लिए बोलते हैं क्षमावान है, दयावान है, हम लोग भक्त गाते हैं। तो ऐसे गुण हम अपने में अपनाते जाएं। बाहर से भी क्षमा करें और भीतर से भी क्षमा है, अंदर से माफ करते जाओ। माफी का गुण बहुत बड़ा है। आप छूट जाएंगे, आपके अंदर कोई हलचल नहीं होगी। मन करता है कि बदला ले, मन का स्वभाव है बदला लेने का, पर छोड़ दो तो क्षमा हुई। आपने अपने ऊपर क्या किया? कृपा करी। क्षमा करके हम दूसरे के ऊपर कोई बड़ा एहसान नहीं करते हैं। क्षमा करके हम अपने के ऊपर कृपा करते हैं, हम अपनी शांति को बनाए रखते। अक्सर ही हम बताते नहीं है कि भिखारी हम लोग के पास, भारतवर्ष में तो भिखारी बहुत चलते हैं। जब मांगने आते हैं तो हम लोग ये पता नहीं क्या चला, हम बोलते तो ये क्यों बोलते हैं, भैया माफ करो माफ करो। जब देना नहीं होता वो पीछे पड़ा रहता है, दे दो दे दो दे दो, तो कहते माफ करो। माफ क्यों? उससे क्यों माफी मांग रहे हैं? भिखारी से माफी मांग रहे हैं, माफ करो। कभी आपने ये इसके ऊपर ध्यान दिया? नहीं देते हैं, हमारा ध्यान गया क्यों? वो आपके पीछे पड़ा हुआ है, दे दे दो दे दो। माफ करेंगे तो आप छूट जाते हैं। एक भिखारी भी आपको पीड़ा दे सकता है, उठा सकता है, माफ कर दिए, माफ कर दो, माफी मांगी। क्षमावान, दे भी दो ले भी लो। एक दूसरे से या तो माफी ले लो या माफी दे दो, दो चीज होती। अपने चैन को बनाए रखना है तो क्षमा। सब कहते हैं बड़ा मुश्किल है, ऐसा व्यवहार करते हैं, हमसे तो नहीं होता। इस तरीके का व्यवहार हमारे साथ कोई करे, उसको हम क्षमा नहीं कर सकते। हमारे अंदर तो बहुत अंदर में खलबली मचती है। तो बहुत अच्छा वाला कहते हैं, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हम क्षमा नहीं कर पाए, आप क्षमा तभी कर पाएंगे जब आप अपने अंदर सोचिए कि कभी ऐसा हो सकता है कि हमसे भी ऐसे ही गलती हो, हमारा स्वभाव भी ऐसा हो, कोई कर्म हमसे भी ऐसा हो सकता है, उसने ऐसा किया, हम उसको माफ नहीं कर सकते, उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार। आपसे भी तो हो सकता है, आपने भी कभी ना कभी किया होगा। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल शुद्ध पवित्र बैठे हैं, आपने कोई खराब काम किया ही नहीं। आप भी खराब काम कर सकते हैं। आप अपने को देखिए, अपने ऊपर। जब आप अपने ऊपर देखेंगे मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, अगर अगले ने किया तो माफ कर, तब आप माफ कर पाएंगे। कभी जब बहुत ज्यादा उलझे तो अपने ऊपर लेके बैठिए। हम मम्मी की बात कितनी बार बताते हैं, सब बोलते थे, हमसे पूछते थे मम्मी को डांटती होंगी, आज तक नहीं डांटा। माताएं आकर के बोलती, हमें तो बहुत बच्चों के ऊपर क्रोध आता है, गलतियां करते हैं, हम तो पीट डालते हैं। कैसे है आप? कैसे इनके साथ
कभी आप गुस्सा नहीं करती हैं, आप कुछ बोलती नहीं है इनको, क्या ये लोग गलतियां नहीं करते, खराब नहीं है? बोलते गलतियां तो सब करते हैं, बच्चे हैं, गलतियां करते हैं। तो बोले आपको फिर कैसे नहीं गुस्सा आता है? उन्होंने कितना अच्छा बोला, अरे जब वो बातें करते हैं हमारे सामने तो हम सोचते हैं कि हम जब छोटे थे हम भी तो ऐसे करते थे, हमने भी ऐसे ही नटखटपन किया होगा, हमने भी गलतियां करी होंगी, हमने भी खराबी की होगी। अपना याद कर लीजिए बचपन, और आपको याद आएगा आपने भी किया हुआ होगा। तो क्या होगा? आपका चित्त शांत हो जाएगा, अब माफ कर देंगे। दूसरों की गलतियों को माफ करने के लिए पहले अपने पापों को, अपनी गलतियों के ऊपर निगाह करिए। क्षमावान, अब क्षमावान हो जाएंगे, स्वतः हो जाएंगे। कभी गलती अपने, हम लोग अपनी ओर निगाह नहीं करते हैं, सारा समय दूसरों के ऊपर देखते हैं, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। क्यों? निगाह डालिए। चित्त को शांत करने के कई उपाय हैं। गलतियां, हम दूसरों की गलतियां तो बहुत बड़ी मान लेते हैं और अपनी गलती को छोटी, अपनी गलती को भी सबको एक दूसरे नजरअंदाज करते रहो, तो आपका चित्त में हलचल नहीं होगी। भक्ति को प्रगाढ़ करिए, तभी चित्त शांत होगा, क्षमावान बन सकता है। यदि भक्ति नहीं होगी तो आप संसार दिखेगा, जो भक्त है उसको तो परमात्मा ही दिखेगा, गुरु ही दिखेगा। तो प्रेम में डूबे हुए हैं तो उनके अंदर कोई दूसरी बात आएगी नहीं। अपनी भक्ति को प्रगाढ़ करिए, दोनों अरस परस है। क्षमा स्वतः हो जाएगी, करनी भी नहीं पड़ेगी, आपका स्वभाव बन जाएगा। अरे बहुत पुरानी है, एक संत जा रहे थे नाव में, और नाव में तो खाली अकेले तो नहीं होते हैं, उसमें और भी लोग थे। तो उसमें पूरी एक लड़कों की टोली पिकनिक मूड में सब घूमने जा रहे थे, सब नाव में बैठे थे और बहुत मस्ती के मूड में थे। खूब गाने शुरू कर दिए जोर जोर से। संत तो शांति से बैठा था, उसको तो शांति का स्वभाव, पर वो जोर जोर से गाना गाए तो खैर कुछ कह ही नहीं रहा था। और फिर उन्होंने देखा वो गंजा था संत टकला, उन लोगों को मजाक सूझा। अब गाना तो गा रहे थे, गाना गाते गाते उसके सर पे तबला बजाने लगे जोर जोर से। तबले की तरह लग रहा जोर जोर से, अब तकलीफ तो होगी उसको लगने वाले। पर उसी समय, अब भक्त तो नहीं कहता पर भगवान को तो चिंता लगती है ना, तो आखिर उनको चिंता लगी तो उन्होंने भविष्यवाणी करी। तो बोला यदि तू कहे तो मैं इनका नाव डुबो दूं, इनको नीचे गिरा दूं, बचेंगे नहीं। तुम्हारे साथ, मेरे भक्त के साथ इतना भद्र व्यवहार कर रहे हैं, पीड़ा हो रही होगी तुम्हें, तुम्हारे सर पे वो लोग बचा रहे हैं। उसने क्या कहा? कहता नहीं, इनको माफ कर दीजिए, तो माफ कर दीजिए। आप, भविष्यवाणी हो रही है, भगवान साथ में है, गलत व्यवहार हो रहा है, मतलब सक्षम होते हुए भी माफ कर दे। सक्षमता है, भगवान उसका बदला लेने को थे, नहीं बोला कि हम इनको चोट पहुंचा दो, डुबा दो। हम तो हम लोग तो संसार में जब अपना नहीं हो पाता ना, किसी को ऐसे हमसे कोई बड़ा होता है, हम उससे बदला नहीं ले पाते हैं, तो हम लोग सिंधी बोलते हैं भगवान तू पूछ जाए, तो भगवान तुम देख लेना, हम तो नहीं पहुंच पा रहे हैं, बड़ा तेज तरार है। भगवान को भी ऑर्डर, यहाँ तो भगवान खुद कह रहे हैं कि हम तुम्हारे ऊपर देख रहे, पर नहीं आया, मन में ख्याल नहीं आया। सबको माफ करने का गुण भीतर चिल्लाइए, इतना सुहृदय होगा आपका, तभी आप किसी को माफ कर सकेंगे। अपने साथ गलत करने वालों को, खराब करने वालों को, विपरीत चलने वालों को आप मित्र बना सके, क्षमा करके ही आप मित्र बना सकेंगे। जिसके अंदर के प्रति आपके अंदर दुश्मनी का भाव होगा तो आप उसके अपने नहीं बनेंगे। क्षमा से क्या हो जाएगा? वो आपका अपना बन जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, चारों तरफ
दुश्मन क्रिएट करते रहते हैं चारों तरफ। कितने दुश्मन हैं हम, बाहर से तो नहीं करेंगे और भीतर से है, ये अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा नहीं लगता, ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, चारों सारा समय। क्यों अपने चारों तरफ ऐसा वातावरण बना के रखा भीतर? ये भीतर की स्वच्छता बोल रहा था कल। हमारे भीतर कोई बात किसी के प्रति द्वेष नहीं होगा, बता रहे थे। भक्त के अंदर द्वेष नहीं होता है। क्षमा करेंगे तभी द्वेष चढ़ सकता है, नहीं तो नहीं द्वेष मिटेगा। आपका द्वेष तो सालों के साल चलता रहेगा। मेरी बहू ऐसा करती है, मेरी बेटी ऐसा के बेटे। आपको तो सारा समय घरों में द्वेष बना के रखते, घरों में क्षमा कर दो। जो आपके करीब हो उनको क्षमा करते, जो आपके साथ जिसके साथ आपका उठना बैठना है, विपरीतता आएगी, स्वभाव अलग अलग होते हैं। आपके साथ कोई गलत कर रहा है, हम उसको क्षमा करते हैं। क्षमाशीलता। आपका अंदर में शांति रखनी है, भक्ति को बना के रखना है, तो कोशिश करें। और क्षमा करने से आप छोटे नहीं होंगे। बड़ों को लिखा हुआ, बड़ों को चाहिए छोटों को माफ करें, आप बड़े हो जाएंगे। सक्षम होते हुए भी बोला नहीं करते। अभी बोला एक तरीका तो यही है कि सोचे, अब नहीं कर पा रहे तो सोचिए कि हमसे भी हो सकती है अपनी गलती। आत्मनिरीक्षण करना इसको बोलते हैं। सारा समय हमारा आत्मनिरीक्षण होता रहना चाहिए। स्वयं को देखिए हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या गलतियां हैं, उसको हम सुधारें। दूसरों की ओर हमारा निगाह नहीं होनी चाहिए। फलाना ये कर रहा है, दिमाग का ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। सारा समय कोशिश होती है, हमारी सारी वृत्तियां बाहर की तरफ होती हैं, दूसरों की तरफ रहती हैं। आत्मनिरीक्षण करिए, आत्म सुधार करिए। हमें अपना बनाने के लिए हम लोग आए हैं, न कि दूसरों को बनाने के लिए आए हैं। आप अपना आत्म सुधार कर सकते हैं, कीजिए, माफ करिए। नहीं कर पा रहे अपने लिए तो बोलेंगे हम नहीं कर पा रहे, तो दूसरा कैसे बदल जाएगा? वो भी तो अपने स्वभाव के अधीन है, वो अपने हिसाब से कर रहा है। तो सुधार हमारा चलता जाएगा। फिर कोई आपके साथ गलत भी करेगा, आपको नहीं लगेगा। इस सुहृदय आप बन जाएंगे, सॉफ्ट हार्टेड बोलते हैं। किसी के प्रति दुश्मनी का गलत भाव उठेगा नहीं। कितने दृष्टांत है इसके बाद। एक ऐसे ही साधु व्यक्ति जा रहा था और उससे पता नहीं क्यों एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा दुश्मनी थी, उससे जलता था। साधुओं से भी जलते हैं, कंपटीशन होता है, कंपैरिजन होते हैं। उसने जंगल से जा रहा था, मौका देखा, अकेला है। उसमें एक दो और साथी थे, वो थोड़े से आगे बढ़ गए थे और पीछे धीरे धीरे जा रहा था, अकेला था। और जैसे ही उसने देखा कि अकेला हुआ, अब कोई नहीं साथ, पीछे से लेके डंडा फेंक के मारा और भागा, मार के भागा। उसका डंडा नीचे गिर गया था, लग के उसको, उसने डंडा मारा, उसके पीछे पीछे दौड़ा। अब वो सोचे, देखा बदला लेने आ रहा, मारने आ रहा। वो तेज तेज आगे भागता जाए, ये भी उसके पीछे पीछे भागता जाए, वो आगे भागता जाए। अरे मारने आ रहा, देखो बड़ा मुझे मार देगा, अब तो मैंने इसको मारा, इसको चोट लगाई है। पीछे पीछे भाग रहा, जब नहीं पकड़ पाया जोर से चिल्लाया, अरे मैं मारने को नहीं आ रहा हूं, तो अपना डंडा तो लेते जा, अपना डंडा तो लेते जा। हैरान हो गया, रुक गया। मैंने इसको डंडा मारा, ये मुझे अब डंडा वापस करने है। कहता कहीं ना कहीं से तूने खरीदा होगा, लागत लगाई होगी डंडे के ऊपर, वापस ले जा। अपनी चोट की परवाह नहीं करी उसने, अपने दर्द की परवाह नहीं करी। और उसको क्या बोला, ये क्या था, भीतर से क्षमा था, क्षमा देने वाला था, तो उसको दे दिया। वो तो अपना सर नीचे करके वापस चला गया। क्या बोलेगा, मारा था। और उसके दोनों शिष्य थे उनके साथ में, वो बोले कमाल कर रहे हैं, उसने आपको मारा और आप उसके पीछे पीछे डंडा ले गए, उसको वापस करने के लिए गए हैं। जैसे हम लोग होते एक दो डंडा पलट के मार देते, अब हमारी सहायता लेते, हम लोग पर देख लेते,
हम लोग उसको थोड़ी ना छोड़ते। डिसाइपल्स तो गुरु का साथ देते। और आपने कैसे माफ कर दिया? उसने कितना अच्छा बोला, अरे देखो जंगल से निकल रहे हैं, कितने सारे पेड़ हैं हमारे आसपास, और बाय चांस इसमें से कोई डंडी टूट करके हमारे ऊपर गिर जाती, चोट लगती, तो हम उसको क्या करते? हम उसको क्या करते? तब तो थोड़ी ना कुछ कर सकते थे, तब थोड़ी ना कुछ कर सकते थे। Right? तो कहते ऐसा ही डंडा उसके हाथ से टूट के गिरा, उसके क्या हुआ? उनको चोट, उसमें भी तो चोट लगती। ऐसे यही हुआ। प्रकृति है, वो वाली प्रकृति अगर कुछ करती तो हम थोड़ा ना कुछ कहते। उसकी भी प्रकृति है, उसका भी स्वभाव है, वो ऐसा कर रहा है, इसलिए मैंने उसको वापस कर दिया। ये है क्षमा। हम दूसरों को क्षमा कर सके, बहुत आनंद आएगा। सबके अंदर में, आपके अंदर में बातें घूम गई होंगी, उनके चेहरे आ गए होंगे सबके अंदर, और यहाँ बैठे बैठे अभी माफ कर दीजिए। पता तो चल ही जाता है, जिसके साथ आपका थोड़ा सा भी आक्रोश होता है, थोड़ा भी द्वेष होता है, हम माफ नहीं कर सकते उसको। नहीं करोगे तो क्या है, खुद पीड़ा पाओ। अभी बैठे बैठे अभी ना होने वाली चीज जा करके नहीं करेंगे। अभी इधर से आपने उसको माफ किया, वाइब्रेशंस पहुंच जाते हैं। ये पूरा ईगो है, संसार दुनिया एक है, अलग नहीं है। आपके साथ उसका व्यवहार अच्छा हो जाएगा, खाली भाव तो अच्छा रखें किसी के प्रति। क्षमावान माने ही आपके भाव अच्छे करने के लिए बोल रहे हैं। भक्त का भाव सबके प्रति बहुत अच्छा, नहीं तो क्षमा नहीं कर सकेंगे। बड़ी चीज अपने आप को इस भाव में बना के रखना, क्षमावान। ये बोझ नहीं मरने के पहले कैसे मरे, है ना? दूसरे प्रश्न ले ही नहीं पाते। दादाजी का पॉइंट है, डाई बिफोर यू डाई। मरण का पैरी जे हुआ से थींदा सदाया। सिंधी का है, मरने के पहले जो मर गया वो ताउम्र क्या रहेंगे, जिंदा रहेंगे, अमर हो जाते। तो ये मरने का ये नहीं कि आप मरने के पहले अपने को गोली मार दिया, कैसे मरेंगे, ख्याल आ रहा है। ये शरीर का मरना नहीं है। ये जो आप सारा समय मान के बैठे ना, मैं हूं, मैं जिंदा हूं, मैं मान के शरीर के भाव में है, जो जीव के भाव में है, डाई बिफोर यू डाई, ये मैं नहीं हूं। आप ये शरीर है, शरीर है, शरीर तो वैसे ही मर सकता है। वो मैं कहा हूं, चेंजेबल है, मरने वाला है, जा रहा है, रोज देख रहे हैं मर ही रहा है, रोज सेल मरते हैं इसके, तो मरणशील काया है। पर मैं तो नहीं मरा। मैं तो, जो आप ये शरीर को मान के बैठ रहे, मैं हूं, इसको मार देना है। ये मैं नहीं हूं, नहीं रहा ना, वो बोलते वो नहीं रहा, अब मैं नहीं रहा। जब आप ये बोलेंगे तो इससे संबंध जितने हैं सबसे, वो सब सारा चाहिए हो जाएंगे। हम रोज बोलते मरने के बाद सारे अकाउंट खत्म हो जाते हैं ना। तो ज्ञानी जीते जी अपने को मार देते, सारे अकाउंट क्लोज, डाई बिफोर यू। मैं हूं नहीं, न मैं हूं न मेरा रहेगा, फिर कुछ बचता है? कोई अकाउंट नहीं बचता, कोई पैसा आपका है नहीं है, कुछ भी तो आपका नहीं रहा। सब बैठे बैठाए खाली आपने सोचा, आप सबसे निर्लिप्त हो जाएंगे इस मैं को गिराने से। मरने के बाद सब क्या हो जाता है, मेरा कुछ नहीं रह जाता है, मेरा कुछ नहीं रह जाता है। हम कितनी बार वाली बात बताते हैं, कहते यार हम लोग को तो पता तो होता है ना, हमारा ये पति है, हमारा बेटा है, हमारा धन है, हमारी गाड़ी है, हमारे बंगला है। पर एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया, फिर आपका फिर कुछ नहीं रहेगा। ऐसे एक आदमी मर गया,
और उसके बाद क्या हुआ, उसका दूसरा जन्म हुआ। पर उस दूसरे जन्म में क्या हुआ, आदमी का ही जन्म हुआ, उसको पूरा याद था अपना। मेरा नाम ये था, मैं उस फलाने जगह रहता था, मेरे ये माँ बाप थे, उसको सब याद था। अपना बैंक का नाम याद था, अपना अकाउंट नंबर याद था। याद की बात होती है। अब वो वहां चला गया, जाके दरवाजा खटखटाया, बोला, उससे बोला, घर है, उनका घर है। बोला हाँ। का बेटा माँ को देखा, रे माँ ये मेरी पत्नी को बोले मेरी पत्नी है, ये दूसरे को कहा मेरी पति कहाँ से है। पत्नी बोली ये मैं तुम्हारी थोड़ी ना हूँ। माँ बोली मैं तुम्हारी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मावा नहीं हूँ, क्योंकि शक्ल तो बदल ही गई थी। कुछ बचे सारे संबंध धाराशाही हो गए। शरीर के मरते ही क्या हुआ, भले उसको याद है, रहा नहीं, बैंक में चला गया, उसको सब बता रहा है, मेरा नाम ये है, मेरा अकाउंट नंबर ये है। तब तो वो छाप भी नहीं लगती थी। बोले नहीं मिला, उसको मिलेगा, नहीं मिलेगा। सारे संबंध खत्म, सारे अकाउंट क्लोज हो गए, सब खत्म। यानी संबंध रहित होता है, पर संबंध कभी होगा यदि जीव भाव में है, तो संबंध है, मेरी माँ है, मेरे पति है, मेरी पत्नी। डबल त्याग बोलते हैं, आप नहीं माने फिर वो भी ना माने आप। जैसे वो नहीं मान रही थी, आप तो नहीं मानते हैं, तो घर वाले तो मानते हैं ना। गेहूं का दाना बने बैठे हैं, आप हैं वो, रोज दृष्टांत सुनाते हैं। जो आप हैं नहीं, वो आप बन के बैठे हुए हैं। आप गेहूं का दाना है, आदमी सोच रहा है गेहूं का दाना। कितना भी बोले, कितनी बार याली दृष्टांत बताते हैं, अपने को गेहूं का दाना समझे, और फिर सारा समय क्या डरता था कि मुझे मुर्गी खा जाएगी, मुझे मुर्गी खा जाएगी। सारे घर वालों ने उसको कितना समझाया कि मुर्गी तुम्हें खाएगी, तुम इतने बड़े आदमी हो, तुम्हें मुर्गी खाएगी। कुछ नहीं, मैं तो गेहूं का दाना हूँ, गेहूं के दाने को तो मुर्गी खा लेती है। दुनिया से मैं जीते जी जग से मर गए रे, आनंद भयो रामा आनंद भयो रे। भजन बड़ी जोर से गाते हैं ये वाला, पर जीते जी मरना, जी भाव को हटाना, मैं के भाव धारण करके बैठे हुए संसार में। आप है नहीं, ये तो वैसे भी नहीं है, अस्तित्व कहाँ है। शक्ति तो उसी की, वो शक्ति वो मैं हूं। जो आप बचपन में वो थे, वो आप नहीं है। यंग एज में आप होते हैं, वो आप थोड़े और बड़े हुए तो प्रौढ़ावस्था होते, फिर आप वो चली गई वो अवस्था, तो फिर आप वो नहीं, पर आप तब भी हैं। शरीर वो नहीं होता है, तो शरीर तो आप नहीं है ना वैसे भी। तो इसको खत्म करना है भीतर से कि ये मैं नहीं हूं, ये है डाई बिफोर यू डाई। मैं वो चेतन स्वरूप हूँ, मैं वो ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं वो परमात्मिक स्वरूप हूँ। जब आपने ये जाना, तो ये शरीर का भाव खत्म हुआ, तो ये डाई बिफोर यू डाई हुआ। जो आप मान के चल रहे हैं ना सारा समय, इस माने हुए को हटाना, यही अज्ञान है, यही गहरा अज्ञान। बहुत ज्यादा ही इस अज्ञानता उस व्यक्ति की तरह है, इसको हमें जरूर हटाना। दृष्टांत बहुत सुना है, पर उस वैसे ही बन के गेहूं के दाने चल रहे हैं। धीरे धीरे भाव को अपने हटाइए, उस आत्मिक भाव में, उस परमात्मिक भाव में। दादाजी ने सारा समय उसमें भी अभी बताया ना, बोलते थे क्या, मंगन मुआ तो खुद खुदा हुआ। अब उनका नाम था मंगन, मैं सोचती मंगन का है, तो अपने को सारा समय सुनाते थे। ये नहीं कि दूसरे को बोले कि मैं मर गया, अपने को बोलते थे मंगन हुआ। जब मंगन हुआ ये खत्म होंगे, तब आप परमात्मा होंगे। मंगन हुआ तो खुद खुदा हुआ। ये नाम रूप जो आपने अपने बना के बैठे हैं, जो है नहीं, नाम तो छठी के दिन रखा गया, रूप परिवर्तनशील है, नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है।